अब सोमवार के लिए आपकी क्या मांग रहेगी? आज जिलाधिकारी महोदय द्वारा बुलाया गया था, जिसमें मैं स्वयं और महासचिव जी गए थे। उन्होंने अब ये आश्वासन दिया है कि सारे प्राइवेट कर्मचारी ये बिल्कुल हटा दिए जाएंगे। जितना कंप्यूटर सेक्शन का काम था, फीडिंग अपडेट करा दी जाएगी, कोई पेंडेंसी नहीं रहेगी, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया है। उसी के क्रम में सोमवार से वर्क शुरू किया जाएगा, और यदि फिर भी कहीं कोई कार्य रह जाता है तो दोबारा से उसको आंदोलनात्मक कार्रवाई की जाएगी। आपके लिए एसडीएम महोदय से क्या आश्वासन मिला है? एसडीएम महोदय ने ये कहा है कि कोई भी प्राइवेट व्यक्ति तहसील में नहीं रहेगा, और कहीं भी कहीं शोषण होता है या भ्रष्टाचार की शिकायत आती है तो उसमें बताया जाए, उस पर वो शीघ्र कार्रवाई करेंगे, एफआईआर कराएंगे वो उस पर। और शासन के लिए भी उन्होंने, और जिलाधिकारी महोदय के लिए जो रिक्त पदों पर हैं उनके लिए उन्होंने डीओ लिखा है, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया है। इसका मतलब यह है अध्यक्ष जी, जब तक आपकी पूरी मांगें मान नहीं ली जाएंगी तब तक आपकी अनवरत ऐसी हड़ताल जारी रहेगी? अभी नहीं, आज तक तो हड़ताल थी। अब उन्होंने चूंकि आश्वासन दिया है तो बादकारों के हितों को देखते हुए कि बादकार भी बहुत दूर से आते हैं, उनको शीघ्र सस्ता और सुलभ न्याय मिल सके, उसी के क्रम में हड़ताल को अभी स्थगित कर दिया जाएगा और उसका इंतज़ार किया जाएगा कि प्रशासन कितना मांगों का समाधान कर सकते हैं। तो सोमवार के लिए आप हड़ताल स्थगन की ओर आगे बढ़ेंगे या हड़ताल के लिए आगे ले जाएंगे? सोमवार को से काम शुरू करेंगे। सोमवार को काम शुरू करेंगे, यानी आपकी सारी मांगें जो है प्रशासन ने, तहसील प्रशासन आंवला एसडीएम महोदय द्वारा मान ली गई हैं, इसका मतलब यही निकाला जाएगा? ऐसा आश्वासन दिया है, और प्राइवेट वैसे हटा भी दिए गए हैं। खुद आज देखा था तो कहीं प्राइवेट नहीं थे, प्राइवेट सारे हटा दिए गए हैं, और ऐसा प्रशासन की ओर से आश्वासन दिया गया है। तो उसी आश्वासन पर विश्वास करते हुए ये उसमें खोला जाए, बादकारों के हितों के उसमें हड़ताल खत्म की जाएगी और सोमवार से कार्य शुरू किया जाएगा। धन्यवाद आपका बहुत बहुत सभी अधिवक्ताओं का हमारे चैनल पर जुड़ने के लिए। ये थे अध्यक्ष रमाकांत तिवारी जी, जिन्होंने अपनी मांगों के विषय में बताया बार एसोसिएशन आंवला किस तरीके से सभी अधिवक्ताओं के हितों का ध्यान रखते हुए कार्य कर रही है, इस विषय में बात की। वरिष्ठ अधिवक्ता नेकपाल जी से भी इस संदर्भ में वार्ता करेंगे। जी, क्या कहना है आपका? मैं नेकपाल सिंह एडवोकेट तहसील आंवला से। नमस्कार। हमारे बार एसोसिएशन की अधिकतर मांगें श्रीमान उपजिलाधिकारी आंवला द्वारा मान ली गई हैं, और कुछ हमारी जो शेष मांगें हैं उनको शीघ्र निस्तारण करने का आश्वासन दिया है। इसलिए हमारे अध्यक्ष महोदय ने ये निर्णय लिया है कि बादकारों के हित में अब हड़ताल किया जाना न्यायोचित नहीं है, इसलिए उन्होंने हड़ताल वापस लेने का की घोषणा की है। मैं उनके इस क्या बताओ ना निर्णय का स्वागत करता हूं, और मैं आभार व्यक्त करता हूं कि शासन का भी आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने हमारी बार एसोसिएशन की अधिक से अधिक समस्याएं मान ली हैं, और जो कुछ समस्याएं रह गई हैं उनको उन्होंने शीघ्र ही मानने का आश्वासन दिया है। तो इसलिए बादकारों के हित में किसी प्रकार से भी जो है हड़ताल जो है न्यायोचित नहीं है। धन्यवाद। प्रख्यात अधिवक्ता डॉक्टर निर्दोष चतुर्वेदी से भी इस पर बात करेंगे। क्या कहना है उनका? बुद्धिजीवी समुदाय के लिए और विशेष तौर से अधिवक्ताओं के लिए ये कोई अच्छा सा मैसेज नहीं आता कि हम लोग हड़ताल करें, लेकिन हड़ताल एक हमारी मजबूरी है, और कभी भी हड़ताल अधिवक्ता अपने हित के लिए नहीं करते। हमारे यहाँ जो इस समय हड़ताल लगातार 18 तारीख से हुई, ये आंदोलन हमारे आंवला के इतिहास का एक अभूतपूर्व आंदोलन है, जिसमें आपने ये देखा होगा कि समस्त अधिवक्ता जो यहाँ की स्ट्रेंथ है, जो 250 से 300 के बीच इस समय अधिवक्ता लोग यहाँ हमारे साथ एकजुट होकर के हम सब लोग यहाँ कार्य करते हैं। ये मुद्दे जिस प्रकार के यहाँ उठाए गए थे,
उन मुद्दों पर सारे अधिवक्ता एक रहे, उनका समर्थन मिला और उन मुद्दों पर वादकारों का बहुत बड़ा समर्थन मिला, क्योंकि इसमें एक भी बिंदु ऐसा नहीं था जिसमें अधिवक्ता अपने लिए कहीं कुछ चाह रहे हों। अधिवक्ताओं ने जितनी मांगें रखी थी, अभी हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने बताया कि वो सारी मांगें, सारे जो तथ्य थे, सारे बिंदु थे, वो सब वादकारों के लिए थे और वादकारों के लिए नहीं बल्कि शासन की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था के खिलाफ जो यहाँ अनुशासनहीनता हो रही थी उससे हमको सचेत करना था प्रशासन के लिए कि ये सीधे सीधे माननीय योगी जी का सुशासन और उस माननीय योगी जी के सुशासन में जो यहाँ का जिला प्रशासन या हमारा तहसील प्रशासन है उसमें मौन होकर के ऐसे कार्य कर रहे थे जो कहीं पर भी जो है हमारे वादकारों के हित में नहीं था, हमारे काश्तकारों के हित में नहीं था, हमारे शासन के हित में नहीं था। तो ऐसे जो महत्वपूर्ण बिंदु थे उनमें हम सब साथी लोग इस बार निश्चित रूप से ये काम तो वादकारों को करना चाहिए था। कायदे में ये जो आंदोलन है ये वादकारों का आंदोलन था और जिस इशू के लिए अधिवक्ताओं ने अपने हाथ में लिया, तो मेरा मानना यही है कि ये जो हमारा इस बार का आंदोलन है ये बहुत ही सफल आंदोलन रहा और इसमें हमारी जहाँ तक मांगों की बात है, मांगे नहीं बल्कि हम ये कहेंगे कि जो अनियमितताएं तहसील में थीं उन अनियमितताओं का स्वीकार करके और उसका निराकरण किया जाना इस बात को सिद्ध करता है कि निश्चित रूप से हमारे यहाँ अनियमितताएं थीं, उन अनियमितताओं को हटा दिया गया है। तो ये हमारे यहाँ का तहसील प्रशासन ने स्वीकार किया और इससे हमें पूरा विश्वास है कि हमारी पूरी बार का जितना पूरा समर्थन और जो विश्वास हमारे बार के प्रेसिडेंट और बार के महासचिव, बार की कार्यकारिणी के प्रति है, आगे भी इसी प्रकार से हमारा विश्वास बना रहेगा। और हमारी कार्यकारिणी ने और अध्यक्ष महोदय ने और सेक्रेटरी महोदय ने भी आश्वासन दिलाया है हमारे साथियों को कि किसी भी स्थिति में, कभी भी किसी भी स्थिति में अधिवक्ताओं का हित और वादकारों का हित यदि प्रभावित हो रहा है तो उसको हम किसी सूरत में भी बर्दाश्त नहीं करेंगे और हमारा जो भी कार्य है वो सेवा में है और वो सेवा किसके लिए है? वादकारों के लिए। वादकार प्रभावित ना हो, यह हमारा परम लक्ष्य है और इसके लिए हम एक बार फिर धन्यवाद तो देना चाहेंगे अपने बार की कार्यकारिणी के लिए, अध्यक्ष महोदय के लिए और जनरल सेक्रेटरी के लिए कि जिन्होंने सबका समर्थन लिया, सबका साथ लिया और उसके बाद इस मिशन में कामयाबी हासिल की है। जैसा कि अध्यक्ष जी ने बताया है कि ये आश्वासन ही नहीं दिया गया है बल्कि पिछले 3 दिनों से ये कार्रवाई शुरू हो गई थी कि यहाँ सारे जो प्राइवेट थे उनको हटा दिया गया और उसका परिणाम ये भी हुआ कि शायद शासन, हमारे प्रशासन तक ये संदेश गया कि यहाँ कर्मचारियों के कम होने से ताले पड़े हुए हैं। ताले इसलिए पड़े हुए हैं कि कर्मचारी यहाँ नहीं हैं, लेकिन इसका अर्थ ये भी नहीं है कि हम किसी भी अनऑथराइज्ड पर्सन के लिए अपना महत्वपूर्ण रिकॉर्ड सौंप देंगे और न्याय व्यवस्था जैसा कार्य, महत्वपूर्ण अभिलेखों जैसा कार्य वो हम किन्हीं प्राइवेट पर्सन से कराएंगे जो अधिकृत नहीं है। ये बात भी ठीक नहीं है। तो ऐसे में अब पूरा विश्वास है हमको कि वो सब चीज़ें उन्होंने मानी हैं और ये देखने में लग रहा है सोमवार से हम लोग सब काम करेंगे। जितना हमारा काम 15 दिन के अंदर पिछड़ा है उस काम को पूरा करेंगे और बिना किसी पूर्वाग्रह के, बिना किसी दुर्भाव के हम सब लोग प्रशासन के साथ मिलकर काम करेंगे। और अगर कोई कमी आगे आती है, वही अधिवक्ता है, वही वादकार है, वही प्रशासन है, इसमें कहीं किसी प्रकार को कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। काम सही रहना चाहिए, यही हम लोगों के लिए वरीयता है, यही हम लोगों का लक्ष्य है। और अधिवक्ताओं की एकता ने ये पहली बार साबित किया। हमारी हड़तालों के लिए सब अखबार नवीस जानते हैं, आप लोगों ने देखा है, हमने एक साल में 50-50, 60-60, 100-100 बार हम लोगों ने नोटिस दिए हैं इससे पूर्व में, लेकिन कहीं कुछ हुआ नहीं। नोटिस दिया, टाइम फिक्स नोटिस दिया, पहला मर्तबा है कि जिसमें एक मुद्दे उठाए गए और इन मुद्दों की पूरी तरह से इनका निराकरण हुआ, पूरी तरह इनका समाधान हुआ। इसमें निश्चित रूप से हमारे सारे अधिवक्ता साथियों का और हमारे वादकारों का पूरा सहयोग है और हम सब लोग उनके लिए साधुवाद और धन्यवाद ही दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोगों ने भी, मैं कहना चाहूँगा कि हमारे जितने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी हैं, चाहे वो प्रिंट मीडिया के साथी हैं, उन्होंने भी पूरा सहयोग दे करके हमारी बात को उठाया है और ये बात हमारी पहुंची है
माननीय मंत्री जी तक बात पहुंची है। माननीय मंत्री तक पहुंचने का अर्थ ये है कि शासन तक बात पहुंची है। तो हमारे जो शासन के स्तर की चीज़ें हैं जिनमें नियुक्तियां होनी हैं, वो नियुक्तियों की भी हमारी पूरी आशा है कि यहाँ अधिकारी लोग जो जगह खाली हैं उन जगहों पर वो लोग आ सकेंगे और हमारी सारी समस्याओं का निराकरण मैं समझता हूँ कि 15-20 दिन में और 1 महीने में पूरी तरह से हो सकेगा। ऐसा इसलिए हम उनके भी आभारी हैं, उनको भी धन्यवाद देना चाहेंगे। हमारे कर्मठी महासचिव ने लगातार इन दिनों अपना इतना पेंस लेकर काम किया है, लिखा पढ़त में भी और संपर्क करने के बावजूद भी। उनका भी मैं चाहता हूं कि मैं तो उनका धन्यवाद दे ही दूं, लेकिन उनके माध्यम से भी ये धन्यवाद आवे। और हमारे वरिष्ठ साथी श्री सतीश शर्मा जी हैं, इनका भी योगदान अपने मार्गदर्शन के रूप में सक्रिय रूप में हमारे साथ लगातार बना रहा है। मैं चाहूँगा कि इनसे भी आप 2 शब्द। जो हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता हैं तहसील के और सतीश शर्मा जी, उनसे जानेंगे क्या रणनीति रही और सारे मुद्दे जो है उनके सुलझ गए, बताएं। पहले तो मैं इस चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि इस चैनल के माध्यम से हम लोगों को अपनी बात कहने का मौका मिला है। दूसरी बात यह है कि जो भी निर्णय लिए गए और जो कार्रवाई की गई हमारी बार के द्वारा की गई और समस्त अधिवक्ताओं का पूरा सहयोग रहा और अधिवक्ताओं के सहयोग के कारण ही उपजिलाधिकारी को मैं समझता हूं जो जायज़ हमारी मांगा थी उस मांगों के ऊपर झुकना पड़ा और झुकने के बाद ही उन्होंने निर्णय लिया, प्राइवेटों को हटाया और हटाने के बाद उन्होंने व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए अपने स्तर से पूरा आश्वासन दिया है। मैं अगर ये कहूँ कि अगर उपजिलाधिकारी आंवला बार की मांगों पर नहीं झुकते तब ये हड़ताल और आगे भी बढ़ सकती थी, क्योंकि उपजिलाधिकारी महोदय ने हम लोगों की मांग को मान लिया है और ये भी आश्वासन दिया है कि भविष्य में हम इस तरीके की जो अव्यवस्था है उसको नहीं बढ़ने देंगे। इसलिए अब बार का निर्णय है, उपजिलाधिकारी ने फिर आश्वासन दिया है कि मतलब जो गलत काम हो रहे थे, यहाँ पर प्राइवेटीकरण था या मान लीजिए यहाँ पर तैनात पेशकार श्री जसराम सिंह 10 साल से एक ही सीट पर जमे हुए थे, उनको हटा करके एक ही बहुत ही सार्थक निर्णय लिया गया है और सारे अधिवक्ता इस निर्णय से पूर्णतया खुश हैं। मैं यही चाहूँगा कि भविष्य में यदि उपजिलाधिकारी के स्तर से हमारी मांगों पर कड़ाई से पालन नहीं किया गया तो हमको पुनः फिर इसी तरीके का आंदोलन करना पड़ेगा। लेकिन फ़िलहाल तो हम लोगों ने अब निर्णय लिया है, हमारी बार ने निर्णय लिया है कि सोमवार से काम करेंगे। तो मैं अपनी बार के सम्मानित जितने अध्यक्ष हैं, सचिव हैं और वरिष्ठ साथी अधिवक्ता हैं, सबका धन्यवाद देता हूं कि बार के इस निर्णय में सबने पूरा सहयोग दिया। धन्यवाद। जानेंगे जो बार के महासचिव हैं केपी सिंह जी, उनसे जानेंगे किस प्रकार की रणनीति से वो प्रशासन के लिए झुकने को मजबूर किया उन्होंने, क्या रणनीति रही, वरिष्ठ साथियों का सहयोग रहा और क्या है साहब, बताएं। चलो यही कर दो, आगे सबसे पहले मैं ऊपर रख लो, हाँ। सबसे पहले तो मैं इन चाय वालों को धन्यवाद दूंगा। उसके बाद मैं ये कहूँगा जो भी अव्यवस्थाएं थीं, आज जब बुलाया गया तो सबसे पहले हमसे पूछा कि भाई महासचिव जी आप बताइए क्या समस्याएं थीं। वो जो भी समस्याएं थीं उन्हें बताएंगे, उनका निराकरण। मैंने ये भी कहा कि अंशतः निराकरण हो गया है, पूर्णतया अभी नहीं हुआ है, इसको आपको जारी करने में कुछ समय लगेगा। जैसे उन्होंने पेशकार जसराम जी थे, 10 साल से एक पटल पर जमे हुए थे, अब वो हटे तो उनके लिए 151 को 716 और जमात उन्हें वो लाइसेंस उन्हें दे दिए गए। तो अब एसडीएम साहब ने वायदा किया है कि मैं ये सारी चीज़ें बहुत जल्दी पूरी कर दूंगा। तहसीलदार साहब से बात हुई तो उन्होंने भी जो बुराइयाँ थी कि प्राइवेट कर्मचारी थे उनको भी हटा दिया है। इस समय फ़िलहाल तो हट गए हैं
लेकिन अव्यवस्था थोड़ी सी बनी हुई है। उन्होंने कहा है कि हम 10-5 दिन में पूरी व्यवस्था आपकी सही करा देंगे। तो इसलिए हम लोगों ने बातकारों के हितों को देखते हुए जो हमारी 10-12 दिन से स्ट्राइक चल रही थी, बहिष्कार चल रहा था, उसको समाप्त करने का निर्णय लिया है। इसलिए सोमवार से हम लोग काम करेंगे और इसमें हमारी पूरी बार का, बस साथियों का, हमारे गुरुजनों का, हमारे बड़े भाइयों का, चाचाओं का बड़ा योगदान रहा है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी अधिवक्ताओं का बार एसोसिएशन आंवला का मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने अपना अमूल्य समय हमारे चैनल के लिए दिया। धन्यवाद साथियों नमस्कार, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बार एसोसिएशन आंवला की हड़ताल 18 अप्रैल से लगातार जारी है। इनसे जानेंगे किन मुद्दों पर हड़ताल चल रही है, कई मांगें इनकी प्रशासन ने मांग ली हैं और क्या मांगें रह गई हैं जो अभी तक ये हड़ताल पर डटे हुए हैं। जी आपका स्वागत है। जी नमस्कार। आंवला बार एसोसिएशन की तरफ से प्रशासन से आंवला तहसील में प्राइवेट कर्मचारियों के द्वारा गोपनीय रिकॉर्ड उनके हाथ में रहना, सफाई व्यवस्था का ध्यान न देना और वादकारों का शोषण लगातार, दूसरे एक ही पटल पर एसडीएम कोर्ट में जसराम पेशकार का एक ही पटल पर 10 वर्षों तक लगातार रहने से वादकारों और अधिवक्ताओं का लगातार शोषण किया जा रहा था। उसके विरुद्ध हड़ताल चल रही थी। एसडीएम ने उनका पटल चेंज कर दिया है। प्राइवेट कर्मचारियों को जैसा आज उन्होंने बुलाया था और हटा दिया गया है और आश्वासन दिया है कि सारे प्राइवेट कर्मचारी अब हटा दिए जाएंगे। एक भी प्राइवेट कर्मचारी तहसील में नहीं रहेगा। कोई भी गोपनीय रिकॉर्ड प्राइवेट लोगों के हाथ में नहीं दिया जाएगा, ऐसा उन्होंने विश्वास दिलाया है। तहसील आंवला में 3 नायब तहसीलदार के पद हैं जो कि एक विगत लंबे समय से रिक्त चल रहे हैं, उनकी भी मांग की गई है। तहसीलदार न्यायिक का पद काफ़ी लंबे समय से रिक्त चल रहा है, उसके लिए मांग की गई है। और तहसीलदार आंवला के न्यायालय में पेशकार, तहसीलदार न्यायिक के यहाँ पेशकार, एसडीएम कोर्ट में पेशकार की मांग की गई है, जिससे वादों का नियमित रूप से संचालन हो सके। इसके लिए प्रत्यावेदन भी डीएम महोदय को भेजा गया है और राजस्व परिषद के लिए भेजा गया है, माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए भेजा गया है। कल 29/4 में माननीय कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह जी के लिए के समक्ष भी मांगे रखी हैं और उन्होंने भी ये आश्वासन दिया है कि जिलाधिकारी स्तर के कार्य उनसे शीघ्र करा दिए जाएंगे और शासन स्तर के कार्य भी शीघ्र कराने का उन्होंने आश्वासन दिया है। अब सोमवार के लिए आपकी क्या मांगे रहेंगी साहब? सोमवार के लिए आज